गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर कि क्या हम BAMS ले लें, BHMS ले लें, BDS ले लें, कौन सा कॉलेज हम ले लें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो ऐसा है कि एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बात और बताऊं कि जितना भी रिजल्ट बायोमेंटर्स ने शो किया है, तो हम लोगों ने 600 प्लस मार्क्स वाले बच्चे जो हमको रिपोर्ट किए, जिन्होंने वीडियो सबमिट किए, उनको हमने शो किया। बाकी बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट थे जो हमारे पास, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा, जो हमारे ऑफिशियल कमांडोज थे। ठीक है, लेकिन 600 नंबर से कम वाले बच्चों को जनरली जो है वो हम लोगों ने भी रिजल्ट में शो नहीं किया है। कारण ये कई स्टेट ऐसे यहाँ पे कट ऑफ 600 के ऊपर जाने की संभावना है। दूसरी बात ये भी है कि इस समय सीटें, आपको बता दो, एक बात और बता दो कि सीटें भी बढ़ी है इस दौरान के। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने अपनी 15 से 20% सीटें भी बढ़ाई हुई हैं। ठीक है ना, तो ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय कि किसको MBBS मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉर्डरलाइन स्कोर जो है वो थोड़ा सा जो है चैलेंजिंग है इस बार। कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो जिन बच्चों के 590 नंबर है, 595 नंबर है, 590 मार्क्स हैं, तो क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, कि क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में भी सीटें बढ़ी हैं और कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस जिले स्तर पे नए खुले हैं। तो मतलब MBBS की सीट यदि कहीं से भी मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज से मिलती है, प्राइवेट कॉलेज जो 5 साल कम से कम पुराना, वहां सीट मिलती है और आप लोन ले सकते हैं, तो मुझे लगता है वर्थफुल है वो चीज, वर्थफुल है वो चीज। ठीक है, लेकिन ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो अभी लास्ट ईयर खुला हो, फीस भी ज्यादा हो, तो उसमें आपको नहीं एडमिशन लेना है। ठीक है, मतलब जब तक आप मतलब मैंने कहा ना आपसे कि अफोर्ड कर सकते हैं तो हम सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में। यदि अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो फिर हम लोन जो है किसी ऐसे कॉलेज के लिए नहीं लेंगे हम जो बिल्कुल नया खुला हो। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि हमें क्या चुनना है और क्या मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जब तक मैं कह दूं आपसे कि आज भी हम जो कहते हैं कि हमारे 1200 बच्चे सिलेक्ट हुए या हमारे फला बच्चे, नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट हुए, तो मैं कह दूं कि टेंटेटिव डेटा है सारा वो, सब टेंटेटिव डेटा है वो। क्योंकि कारण ये है कि देखो, हमारे लास्ट 5 साल में 14,000 से ऊपर बच्चे निकले, वो सभी बच्चे MBBS कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके पूछोगे, बायोमेंटर का एक दो बच्चे आपको मिलेंगे, हर ईयर में मिलेंगे वो। लेकिन इस साल थोड़ा सा जो है कट ऑफ ऊपर जाने से चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए जब तक कि काउंसलिंग नहीं हो जाती है, जब तक कि MBBS नहीं मिल जाता है, तब तक जो है वो हम ये बोल दें कि भाई कि ये फला व्यक्ति MBBS में पहुंच गया है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जितने भी इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रहे हैं, जिन बच्चों के 620 के ऊपर नंबर है, मतलब वो तो श्योर शॉट मिलना ही मिलना है उनका कॉलेज। लेकिन जिन बच्चों के नंबर जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पे है, 600 से कम नंबर है, तो वहां पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है इस बारे में। ठीक है, मैं नहीं, कोई भी ये बोलेगा, आपको जो प्रैक्टिकल चीज है वो यही है बेटा, है ना। अब रही बात कि हम और क्या विकल्प पे जाए, वो और आगे बढ़ने की हिम्मत हमारी है नहीं है। ठीक है, याद रखो, वो ऑप्शन चुनो जिसमें आप फिर 100% अपना डेडिकेशन दे सको। आप हाफ हार्टेड काम करोगे तो फिर बेटा हाफ हार्टेड रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यदि आप BMS कर रहे हो, तो मैंने कल एक बात बड़ी अच्छी देखी कि कोई बच्चा है जो, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो बायोमेंटस का कमांडो रहा है, उसको MBBS नहीं मिला, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। उसने जो है वो पंडित खुशीलाल से जो है उसने जो है अपना BMS उठाया। उसने जो वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज में से एक है, भोपाल का, खुशीलाल शर्मा, वहां से उसने BMS कर रहा है। तो वो मालूम है, वो आयुर्वेदिक की किताबें पढ़ता है, पुराना लिटरेचर देखता है, ट्रीटमेंट के तरीके देखता है, फेसबुक पे शेयर करता है कि आयुर्वेद में कैसे इसका इलाज करते थे, आयुर्वेद में कैसा होता था एट के। तो मतलब ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन आयुर्वेदा। और ऐसे लोग आगे निकलते हैं। जो भी आप फील्ड चुन लेते हो, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 5 साल में जब वो BMS करके बाहर निकलेगा, उसके बाद वो MD आयुर्वेद में करेगा, वो देश के अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर में वो शुमार होगा। उसकी गट फीलिंग, उससे जब मैं मिला, भोपाल गया था, मैं उससे मिला, मतलब मैं नाम मैं एकदम स्किप कर रहा हूँ नाम, भोपाल गया था, मैं उससे मिला, तो मुझे देख के लगा उसकी पर्सनैलिटी, मतलब उसने अपने डेस्टिनी को स्वीकार कर कर उसके एक में बेहतर करने की वो कोशिश कर रहा है, और अच्छा करेगा, नो डाउट। अब जो लोग होम्योपैथी में जा रहे हैं, तो उनको अब आपको मन में आपके चल रहा है MBBS और कर रहे हो BHMS, तो आप हाफ हार्टेड रहोगे हमेशा। जो कर रहे हो उसमें 100% डूब जाओ, जो कर रहे हो उसमें 100% डूब जाओ। ठीक है, तो जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, जरूर अच्छा सब कुछ होगा। मतलब मेरा मानना यह है कि आप, कई बार क्या होता है, कई बार हो सकता है कि ईश्वर ने लिखा हो कि आप बहुत अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर बनेंगे, दुनिया भर में आपका नाम होगा, और आप दौड़ रहे हो एलोपैथी की तरफ दौड़ रहे हो। या ईश्वर ने लिखा हो कि आप आयुर्वेद में बहुत अच्छा करेंगे, कोई नया चीज करेंगे, आप आयुर्वेद को एलोपैथी के बराबर स्टेब्लिश कर देंगे, अच्छे कुछ ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी लाके।
तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको ये सोचना है कि आपका यकीन किस चीज में है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कई बार हम चीजों को नहीं चुनते हैं, कई बार चीजें हमें चुनती हैं। कई बार हम चीजों को नहीं चुनते, चीजें हमें चुनती हैं। और वो चुनाव कभी बुरा नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ बड़ा देने के लिए होता है। इसलिए घबराओ नहीं बेटा, ठीक है। यदि 3 अटेम्प्ट दिए हैं, नहीं हो रहा है, मन में अब आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो स्वीकार करो। अब किसी बच्चे ने कहा उसको वीवीएससी में बहुत इंटरेस्ट है, उसको वेटनरी में, तो हो सकता है आप बहुत बढ़िया वेटनरी डॉक्टर बन जाए आप, क्योंकि आने वाले समय में एनिमल हस्बेंड्री बहुत बढ़ेगा। क्योंकि इतनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए आपको एनिमल भी पालने पड़ेंगे, आपको दूध भी करना पड़ेगा, आपको मतलब जितना एनिमल रिसोर्स है वो भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो वेटनरी डॉक्टर की भूमिका बढ़ जाएगी। वो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज का कोई भविष्य नहीं है, तो उसको लगता है कि बस ये कर रहे हैं सब तो एक ही दिशा में सब चले, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं एमबीबीएस का विकल्प मत बोलिए उसको, आप डिफरेंट फील्ड बोलिए। ये एमबीबीएस है, ये बीएमएस है, ये बीएचएमएस है, अलग अलग रास्ते हैं। भाई तुम दिल्ली जा रहे हो, बैंगलोर जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, रास्ते अलग अलग है ना यार, ठीक है। फिर हम क्यों कंपेयर करें? वी शुड नॉट कंपेयर दिस थिंग्स, ठीक है ना, कि ये ऊपर है। मैं बोलता हूं आपसे, तुम एग्जाम, जैसे क्या होता है कि जितने लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं सब आईएएस बनना चाहते हैं, सब के सब आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आईएएस नहीं मिलता, आईपीएस मिलता है, कुछ लोगों को आईआरएस मिलता है, कुछ लोगों को जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है, कुछ लोगों को जो है इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस मिलता है, कुछ लोगों को जो है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिलता है, कुछ लोगों को इंडियन ऑडिट, कुछ लोगों को इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिलता है। मतलब बहुत सारी सर्विस है उसके अंदर भी, सबको आईएएस नहीं मिलता है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सभी सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। भाई आईआरएस तो बैकबोन है पूरा, पैसा नहीं होगा देश के पास तो देश चलेगा कैसे? तो सिर्फ आईएएस नहीं होता, वहां पे और भी चीजें होती है। तो वैसे ही एग्जाम है बेटा, है ना। इसलिए दिल छोटा मत करो, है ना, चुनाव करो सोच समझ के। जो चुनाव करो उस पर फिर गर्व महसूस करो कि हमने चुना है, हम अच्छा करेंगे इसमें। चुनाव कर लिया, दिल में मन ठंडा है, मन में बुरा लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, तो मत करो ऐसा चुनाव। पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और कुछ मजा भी नहीं आएगा। ऐसा चुनाव मत कीजिए फिर कि पैसा भी जाए, समय भी जाए, मजा भी ना आए। चुनो वो जिसमें इन्वॉल्व हो सको आप, ठीक है। करियर को चुनना है ना, लाइफ पार्टनर चुनने के समान है। करियर को चुनना लाइफ पार्टनर चुनने के समान है। मतलब उसको छोड़ना पड़े तो बहुत मतलब मानसिक तनाव, त्रासदी होती भाई, है ना। अब आप वैसे होता ना पहले के जमाने में कोई भी किसी से बांध दिया टाइप से, ठीक है। अब तुम लोग कोई भी करियर को बांध लिया तो साल भर तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारा मन लगे कि क्या हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी, यही सोचते रहोगे, है ना। तो मतलब जिससे लाइफ पार्टनर चुनने के लिए आदमी बहुत सोचता समझता है और फिर उसके बाद फिर लॉयल रहने की कोशिश करता है, बस वैसे ही करियर होता है, ठीक है। तुम नहीं समझोगे अभी ना, ठीक है, तुम नहीं समझोगे अभी। मतलब पॉइंट ये, हमने समझाने की कोशिश की पर तुम अभी समझोगे नहीं। खैर चुप। तो मेरा मानना है जिस चीज को चुनो ना उसको पूरे दिल से चुनो उसको आप, ठीक है, ऑनेस्ट रहो उसके लिए, ठीक है बेटा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।